संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अपनी बात प्रारंभ करें एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि कहानी शब्द स्वयं बोल रहा है। क हानि यानी किससे हानि और क्या हानि, ये बताते हैं किससे कहानी। आज के मोबाइल युग में जो केवल मात्र कार्टून बना के छोड़ देते हैं और पूरी जिंदगी उनकी कार्टून ही बन जाती है। कार्टून जानते हो ना, जिसके अंदर माल भरा जाता है वो कार्टून। ऐसे कार्टून बन जाते हैं। दादी माँ और नानी माँ की वो कहानियाँ, पंचतंत्र की वो कहानियाँ कहाँ चली गई पता ही नहीं है। अभी मैंने उस दिन बोला था बाल दिवस पे कि मुझे लौटा दो वापस मेरे वो बारिश का पानी, कागज की किश्ती और वो बारिश का पानी। भले ही तुम ले लो मेरी जवानी, लेकिन बचपन की वह यादें निश्चित रूप से हमारे लिए, चाहे आईपीएस में जाके वह पुलिस में इंस्पेक्टर बन जाए, चाहे आईएएस में ऑफिसर बन जाए, लेकिन फिर भी वो कहानियाँ उसको याद रहती है कि कभी पीपल के पेड़ या नीम के पेड़ के नीचे बैठ के हमने यहाँ पर कहानी सुनी थी। आज भी ऐसे ही बहुत सारे इंसान एक जगह जमा हो गए और एक तरफ जानवर, वो भी संख्या में काफ़ी थे, लेकिन इंसान तो अपनी सेकी खुद झाड़ता है। हमसे महान कोई नहीं, हमसे महान कोई भी नहीं है, इंसान सबसे ज़्यादा महान है। जानवरों ने कहा आप महान है तो ये तो बताओ कैसे महान है। आप अपने आप में अपनी मुठ से ही अपनी बहुत झाड़ रहे हो। तो पंचतंत्र में आता है कि एक इंसान ने कहा सुनो, हम आपसे महान हैं क्योंकि हमारी आँखें बहुत सुंदर है और हम आँखों से बहुत दूर तक का देख लेते हैं। बस इतना कहना था। जानवरों के समुदाय में सोचा बात तो सही है, इनकी आंखें सुंदर है, लेकिन तभी हिरण उछलकर आगे आया। कैसे कह सकते हैं इनकी आंखें सुंदर है, इनसे अच्छी आंखें तो मेरी है। तभी तो लोग क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल मृग नयना। हिरण की आंखों से उपमा दी जाती है इंसान को भी, फिर कहाँ से बड़े आगे आया। तो इंसानों का नंबर, अरे जानवरों ने तो अपन को जवाब दे दिया टकासा, ये जानवर ही हमें अब तो सिखाने लगे हैं। फिर बोला कि अब बताओ, बोले हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम सुरीला गाते हैं। लता मंगेशकर हो चाहे अनुराधा पौडवाल हो, हम बहुत बढ़िया गाते हैं। बस इतना सुनना था। कोयल कूदते हुए आई और अनुराधा हो चाहे रविंद्र जैन हो, उनकी भी कोकिल कंठ बोलते हैं। कोयल जैसा कंठ है इनका, ऐसा यानी कहा जाता है। तो इसलिए आवाज़ में भी आप लोग हमसे अच्छे नहीं। उसके बाद में आया कि बहादुरी में, हम बहादुरी में बहुत आगे हैं
और खूब बहादुरी के काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, और इस प्रकार से बहादुरी में हम सबसे आगे। तभी उनमें से निकल के आया शेर, और माँ भी कहती है शेर जैसा बेटा है मेरा, बहादुर है, यह किसी का भी, इसके सामने कोई नहीं आ सकता, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आगे आया पहलवान, एक पुरुषों में से निकल के, मैं बल में मुझे कोई आज तक हरा नहीं पाया। उधर से जानवरों के झुंड में से हाथी आया, बोले बता दें क्या, आप तो कह रहे हो कि हिला नहीं पाया, खाली हमारी सूंड ही काफी है, एक सूंड में घुमाएंगे कहाँ जाओगे पता नहीं है, इसलिए अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। इंसानों को अपना पाला हारता हुआ नजर आया, तभी उनमें से एक सुंदर सी स्त्री, बिल्कुल 16 वर्षीय, बोले इंसान जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं होता है। बिल्कुल इंसानों में सुंदरता सबसे ज्यादा होती है। तभी उधर से मोर निकल कर आया और मोर ने कहा हमारे पंख जो है वो बहुत सुंदर, और मोर की उपमा, जब मोर नृत्य करता है तो सारी सुंदरताएं फीकी हो जाती है उस मोर के आगे। इस तरह से आगे भोजन के लिए कि हमारा भोजन व्यवस्थित है, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब व्यवस्थित है। अब जानवरों में क्या जवाब आए बोलो। लेकिन एक हंस आगे आया, सुनो आप लोग हर चीज में मिलाकर खाते हो, मेरा जैसा पेवर या पेवरटी कोई भी नहीं। बोलो, आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग दूध पीते हो? कोई हाथ तो उठाए कि हाँ हम दूध पीते हैं। कौन पीता है दूध बोलो? कोई नहीं पीता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज डोंडरगढ़ में यही प्रश्न पूछा था, प्रवचन यहीं से शुरू किया था चंद्रगी डोंडरगढ़ में। सारे बच्चे खड़े कर दिए हाथ, हम दूध पीते हैं, हम दूध पीते हैं। इंसान खड़े कर दिए, हम दूध पीते हैं। लेकिन आचार्य श्री जी ने बोला दूध कोई नहीं पीता है, दूध कोई नहीं पीता है। दूध कौन पीता है बोलो धर्मेंद्र भैया? हंस में नीर क्षीर पैनी दृष्टि, इसीलिए उसको बोला नीर और क्षीर। क्षीर यानी दूध, वह दूध का दूध और पानी का पानी। आप एक पात्र में उसको दूध दे दीजिए जिसको आप दूध बोलते हैं, उसमें से वह दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी आपका उसी पात्र में रह जाएगा, क्योंकि उसकी चोंच में ऐसा रसायन होता है जिसके माध्यम से केवल मात्र इस संसार में एक ही प्राणी है जो दूध पीता है। बाकी मुनि महाराज जी भी पानी मिलावा दूध पीते हैं, पानी मिलावा दूध पीते हैं। समझ में आई? तो हंस ने कहा कि हम जैसा भोजन आप लोग हर चीज में, आचार्य श्री जी हमारे कहते हैं हम दोनों तो नमक खाते ही नहीं है, बहुत अच्छा भोजन बनाते हो और ऊपर से मिट्टी मिला खाते हो। नमक क्या है? मिट्टी है। और बिना नमक का भोजन आपको रुचि, क्योंकि बचपन से आपकी आदत वैसी पड़ गई। गाय जो दूध दे रही है वो दूध आपको भाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मीठे मिला के पीने की आदत हो गई। इस सब चीज में हर इंसान मिलावटी राम है। आप बाजार में कोई मिलावट करे तो उसको तो पकड़ लेते हो, और खुद मिलावट करते उसको कोई नहीं पकड़ता है। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी